हर एक के मन में एक सवाल रहता है, और वो सवाल ये रहता है कि आखिर चीन का क्या होगा। तो इन सारी चीजों के लिहाज से राजकुमार जी मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको बुलाऊंगा, आइए आप यहां पर और हमें जरा बताइए चीन के ऊपर आपकी क्या राय। आइए प्लीज कम सर। बात जहां हम चाइना की करते हैं तो चाइना पर 24 जनवरी 2020 से शनि की 7.5 चल रही है, और शनि की 7.5 का जो द्वितीय चरण है वो 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। यह निश्चित रूप से चाइना के लिए पतन का समय है। चूंकि अष्टम भाव का स्वामी मकर राशि के आधार पर, चूंकि चाइना की मकर राशि है, अष्टमें सूर्य बनता है, यद्यपि सूर्य मार्केश नहीं है, लेकिन बुध चूंकि उसके साथ ही रहता है, और मंगल सूर्य का मित्र है जो कि अंगारक योग के साथ बना हुआ है। तो यह चाइना के लिए घातक समय है और चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मंगल सूर्य का मित्र होने के कारण मंगल का अंक शास्त्र में 9 अंक है, इसलिए जहां पर ज्योतिष की दृष्टि से योग बन रहा है वह चाइना में विभाजन की स्थिति बन रही है। तिब्बत को स्वतंत्र होने का योग बन रहा है और हांगकांग भी स्वतंत्र हो सकता है। इस प्रकार से चाइना को 9 खंडों में विभाजित होने की स्थिति बन रही है। कई देश मिलकर के एक सामूहिक रूप से चाइना पर आक्रमण कर सकते हैं, जहां पर चाइना को हार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब जहां कोरोना की बात करते हैं वहां पर चूंकि शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है, इसलिए पश्चिम दिशा अर्थात अमेरिका को भी नुकसान होने का योग है। भारत की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन काल सर्प योग में ही वर्ष का आरंभ हो रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से और चाइना से कुछ 25% भारत को नुकसान हो सकता है। कोरोना की स्थिति जिस प्रकार से 2021 में आपने देखा है वह राहु का अंक था, यह शुक्र का अंक है। शनि, राहु और शुक्र ग्रह मैत्री नैसर्गिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह तीनों ही ग्रह आपस में मित्र ग्रह होते हैं, इसलिए कोरोना से सावधान रहना चाहिए। जी नंदिता जी बताइए। हाँ, अप्रोच है जहाँ तक चाइना का सवाल है। अभी तक का सभी ने बहुत कुछ बोला कि चाइना में अभी डिसइंटीग्रेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2022 मार्केट चाइना इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, इतना ज़बरदस्त, और स्पेशली डिजिटल, उसमें चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या किसी भी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, चाइनीज आर गोइंग टू ब्रेक द वर्ल्ड। ये बहुत सुपर स्पीड से आगे, वो तो क्रिप्टोज में डील ही नहीं करते। आएंगे, आप देखना दिस ईयर 2022 क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। करीबन 5 से 6 कंट्रीज हो सकता है इनको लीगलाइज कर दे क्रिप्टो को। लेजर मार्केट में जितनी भी ट्रेडिंग्स होंगी आपकी, क्रिप्टो विल एंटर इनटू इट, उसको मान्यता मिलनी शुरू हो जाएगी, और चाइना इसमें लीड मार्केट की तरह बनना शुरू हो जाएगा। यूएस के साथ इसका कंपटीशन आएगा। पॉइंट टेकन। यहाँ पर 1 मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैम सुनीता जी बहुत देर से मुझसे कुछ बताना चाह रही थी। सुनीता जी प्लीज गो अहेड। मैम बताइए। देखिए, जब नया साल शुरू होता है वो जैसे हर व्यक्ति की एक कुंडली होती है, उसी तरह से समय से देश की भी ईयर की भी कुंडली होती है। तो जब हम 2022 स्टार्ट होता है तो मंगल जो है वो केतु के साथ, चंद्रमा के साथ है। ये एक तरीके से एक बड़ी विस्फोटक जिसे कहते हैं ना स्थिति है। तो ये जो वॉर और जो डिस्कॉर्ड है वो वर्ल्ड ओवर रहेगा, ग्लोबल वॉर की स्थिति क्रिएट करता है। और वीनस रेट्रो होने की वजह से फाइनेंशियल करेक्शंस ग्लोबली सबको करने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड होगा। देखिए, आप देखिए जो फंड्स वगैरह जितने भी FDIs आते हैं वो फॉरेन से ही आते हैं हमारे देश में, तो हमारी इकोनॉमी तो उनसे रिलेटेड रहती ही है। तो अगर हमारी इकोनॉमी में करेक्शन उनकी वजह से आ जाएगा। आप बताइए, आपका इस पर क्या असेसमेंट है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर हम पूरी ईयर की कुंडली निकालें और इंडिया की कुंडली निकालें तो अकॉर्डिंग टू मी इंडिया बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। एंड द बेस्टेस्ट पार्ट इज़ कि जितनी भी कंट्रीज़ है जिनसे जो हेल्पिंग हैंड बन के इंडिया के लिए आएंगे, हेल्प करेंगे उनकी। बात यही करूँ चाइना की, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे चाइना के ऊपर डिबेट कर रहे थे, सो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड 1 पॉइंट। चाइना इंटरनली बहुत बहुत बुरी तरह टूट रहा है और टूट जाएगा 2022 में। चाइना को मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, उनकी खुद के ही लोग उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट आएगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी ऐड ऑन करूँगी कि ग्लोबली जो अब तक हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ कर
करते हैं। मशीनरी में हम देखते हैं कि चाइना का बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है। मशीनरी में भी चीज़ होगी कि काफ़ी सारे उनके फॉर्मूलाज फेल होने वाले हैं। चाइना 2022 में गारंटेड एज अ लोनर रहने वाला है। भावना जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है निशान जी, एक तो अगर हम 2022 को देखा जाए तो चाइना, क्योंकि मकर लग्न और मकर राशि, आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि कंजंक्ट होगा, तो उस समय पर चाइना के साथ बाकी देशों के रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा और एक उपद्रव वाली जो स्थिति है वो बढ़ेगी। क्योंकि इस समय के अंदर आप देखेंगे जो भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग ऐसी चीज़ें होती हैं ना, या प्रॉब्लम क्रिएटिंग पीपल हैं, उन लोगों का प्रभाव जो है इस समय पर ज़्यादा देखा जाएगा। एक और छोटी सी चीज़ कि बुध का, वीनस का, शुक्र का और साथ ही में सैटर्न का प्रभाव इस साल में मोस्टली रहेगा। क्योंकि अगर हम 2022 का चार्ट देखें तो उसमें लग्न का स्वामी पंचम में, तो आप देखेंगे कि इसका असर खास तौर पे आईटी सेक्टर पर, मीडिया सेक्टर पर, क्योंकि 6 नंबर भी आ जाता है तो ग्लैमर मेरे लाइन मतलब की बात की आपने, क्या होगा इसमें? लाइन भी काफ़ी हद तक बूम करेगी, मीडिया सेक्टर भी बूम करेगा। बट मीडिया सेक्टर के लिए मई टू सितंबर का समय जो है थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि राहु जो है वो शुक्र की राशि में आ गया है। दूसरी यार चीज, कोई बात नहीं, आप परेशान, हम तो परेशान नहीं है देश के नंबर टॉप 10 चैनल्स में से, बल्कि हम तो नंबर 2 चैनल हैं ऑलरेडी। जी, एक और छोटी सी चीज़, क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही थी। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी तो 18 अगस्त 2008 पनामा में, तो तुला लग्न और साथ ही में जुपिटर का राइज हुआ था, यानी कि जुपिटर की दशा में जुपिटर रेट्रोग्रेड थे, तो उसकी स्थिति, और वहाँ से अगर हम नवम भाव में देखें तो 4 ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, फाइनेंशियली मॉनिटरी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। बट मुझे लगता है अभी शनि की दशा में क्रिप्टो करेंसी इंडिया में तो बहुत अच्छा नहीं करने वाली। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।